गाइस, दिस इज दृष्टि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब केम का सका है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक इज नथिंग बट अपोलोनियस थ्योरम। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर। यस, लास्ट ईयर नहीं था बट ये साल तुमको पूरा सिलेबस है तो ये भी करना है। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग स्पेशल वीडियो फॉर यू ऑल। ये अपोलोनियस थ्योरम आखिर है क्या, इसका मीनिंग समझेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। उसी के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। लास्ट में एक ट्राई आउट सेशन फॉर यू ऑल टू सॉल्व, टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करना। उसके अंदर ना आज का जो भी डिस्कशन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो यू कैन टेस्ट कि तुमको कितना समझ में आया है। देन यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स आल्सो फ्रॉम द पीडीएफ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो यस, तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि तुम शेयर करो। उसी के साथ एक लाइक तो बनता है। और एक चीज, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे तुमको बिहाइंड द सीन कुछ बातें, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर के अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे तुमको अपडेट्स देने हैं तो वो वहां पे देती हूँ मैं। तो आई होप तुमने वो ज्वाइन किया रहेगा। चलो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम। आखिर ये अपोलोनियस थ्योरम का मीनिंग क्या है। पहली बात तो ये जो नाम है ना अपोलोनियस थ्योरम, हाँ थोड़ा स्पेलिंग हमको डिफिकल्ट लगता है, बट ये नाम कैसे आया। दिस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन। अपोलोनियस करके जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये थ्योरम हमें डिराइव करके दिया, इसलिए उनके ऑनर में ये थ्योरम को बोला जाता है अपोलोनियस थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। अपोलोनियस थ्योरम रिलेट्स द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल टू लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मतलब एक ट्रायंगल है, उसके पास 3 साइड्स होते हैं, और अगर मैं मीडियन की बात कर रही हूँ, अब मीडियन मतलब क्या मैं बताती हूँ, उसके पहले समझ के लेना। 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, एक मीडियन होता है। अगर ये 3 साइड्स का मेजरमेंट पता है तो हम मीडियन का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं, या तो एक मीडियन और बाकी कोई भी 2 साइड्स का मेजरमेंट पता है तो आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड। So this is what Apollonius theorem helps us to find out। देखते हैं इसको ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करना है। यह है ट्रायंगल ABC। अब मुझे ना मीडियन की बात करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं BC का मिड पॉइंट कंसिडर करूंगी। तो ये है मिड पॉइंट BC का, दैट इज पॉइंट D। ये पॉइंट D की वजह से क्या हुआ, जो मेरा पूरा साइड था ना BC, 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हुआ। जैसे यहाँ पे है टुकड़ा BD, यहाँ पे है टुकड़ा DC। फॉर एग्जाम्पल, अगर BC का टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर था तो BD का कितना रहेगा। यस, उसका आधा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। DC का भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। तो मीडियन क्या करता है पता है, ये अगर साइड की बात कर रही हूँ BC, उसका मिड पॉइंट जो है उसको और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करता है। मिड पॉइंट है D, ठीक है। BC का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है A, तो A और D को ज्वाइंट करने वाला लाइन इज नथिंग बट मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो आई कैन से इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD इज द मीडियन। ठीक है, मेरे पास 3 साइड्स है और एक मीडियन है। कौन से 3 साइड्स है मेरे पास है, साइड AB ऑफ आवर इनिशियल ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल के साइड्स के बारे में बात करेंगे। AB एक साइड है, AC एक साइड है, एंड पूरा BC एक साइड है। उसी के साथ मीडियन कौन सा है, AD है। कंफ्यूजन कहां पे होता है पता है स्टूडेंट्स को, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं। कौन सा, ABD वाला ट्रायंगल और ADC नहीं, हम ओरिजिनल ट्रायंगल को प्रायोरिटी देंगे, बाहर वाले ट्रायंगल को। यहाँ पे मेरा ट्रायंगल ABC है, तो ये मेरा सेटअप रहता है। अब अपोलोनियस थ्योरम एक हमको अच्छा ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप देता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है उसको कैसे याद रखना है, उसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। उसके लिए सिंपल सी चीज क्या है पता है, जिस साइड के ऊपर मीडियन गिर रहा है, जैसे यहाँ पे BC के ऊपर वो मीडियन गिर रहा है, तो BC साइड को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो। तो बचता कौन सा वर्टेक्स है हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का, BC को इग्नोर कर रहे हैं तो बचता है मेरा वर्टेक्स A। तो मैं वर्टेक्स A की बात करूंगी, वहां से वो 2 जो साइड्स निकल रहे हैं ट्रायंगल के, कौन से 2 साइड्स है, AB निकल रहा है, तो यहाँ पे लिख दो AB, नॉट ओनली AB, AB का स्क्वायर प्लस, और एक कौन सा साइड है AC, तो AC भी नहीं, AC का स्क्वायर लिखेंगे, इट इज इक्वल टू समथिंग। तो दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम देखेंगे, जिस साइड के ऊपर मीडियन गिर रहा है उसको इग्नोर करके और कौन से 2 साइड्स बच रहे हैं उनका स्क्वायर लेके ऐड करना है। ओके, इट इज इक्वल टू, फिर हम बात करेंगे मीडियन की। यहाँ पे मीडियन कौन सा है, मीडियन है AD, तो इट विल बी 2 into AD स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब याद रखना
तीन साइड्स और एक मीडियन की बात हो रही है, दो साइड्स और एक मीडियन के बारे में लिख दिया, कौन सा थर्ड साइड बच रहा है जिसको मैंने बोला था थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो, बीसी बच रहा है, बीसी बच रहा है, बट हम पूरा बीसी नहीं लेंगे, बीसी के दो इक्वल टुकड़े हैं, कौन से दो इक्वल टुकड़े हैं, या तो बीडी या तो डीसी, बीडी बोलो डीसी बोलो बात एक ही है। तो यहां पे मैं लिखूंगी 2 टाइम्स बीडी का स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू, बीडी के जगह पे डीसी लिखोगे तो भी मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, तो मैं बीडी के जगह पे डीसी भी लिख सकती हूँ, इट इज वन एंड द सेम। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स कहां पर डालना है, ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है उसके ऊपर। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया तुमको लिखने, फिर तो वैल्यूज डाल के आंसर निकालने कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये कब आएगा तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करके और मीनिंग समझ के। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल के दो जो साइड जिसके ऊपर मीडियन नहीं जा रहा है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स के पास 2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू क्या, 2 इंटू मीडियन, मीडियन है एडी, तो 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर तो हो गया 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, मैंने क्या बोला, बीसी के दो टुकड़ों के बारे में बात करेंगे, दो टुकड़े इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, या तो बीडी स्क्वायर लिखो यहाँ पे या तो डीसी स्क्वायर लिखो, मीनिंग इज वन एंड द सेम। So this was our sweet Apollonius theorem। स्टार्टिंग में तुमको लगेगा यार ये कैसे याद रखे, बट याद रखना पाइथागोरस थ्योरम भी तो नया था, याद रख लिया ना तुमने कैसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। सेम वे में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा ना। सेकंड चीज जो तुमको कि अरे ये अपोलोनियस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि जब इसका हम प्रूफ डिस्कस करेंगे ना इन नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर थ्योरम्स के लेक्चर में, तब तुम देखोगे कि अरे इसको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत है। मतलब दिस वाज इंक्लूडेड अंडर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे, एंड देन उसके अंदर एक स्वीट सा थ्योरम आ गया। तो आई होप तुमको अपोलोनियस थ्योरम का मीनिंग समझा, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। ये है मेरा ट्रायंगल XYZ। कौन किसका मीडियन है, यस यहाँ पे तुमने देखा कि y से स्टार्ट होते हुए वो xz तक जा रहा है, तो ये जो yc है इट इज नथिंग बट मीडियन। तो आई राइट इन ट्रायंगल XYZ सेग yc इज द मीडियन, ठीक है। अब अपोलोनियस थ्योरम यूज करने वाले हैं, ये मीडियन जा रहा है xz के ऊपर, तो xz को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करेंगे, xz को इग्नोर किया तो वर्टेक्स y बच रहा है, तो y से स्टार्ट करेंगे, xy का स्क्वायर, ये एक जो साइड है ट्रायंगल का वो लेना है, और जो यहां से दूसरा बचा हुआ साइड है yz वो लेना है, तो xy स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इग्नोर करने की जरूरत नहीं है वो बेचारे xz को, उसको भी कंसिडर करेंगे। उसके पहले राइट हैंड साइड में याद रखना दोनों टर्म्स के पास 2 आता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा, मीडियन की बात करेंगे, मीडियन है yc, तो 2 इंटू cy स्क्वायर प्लस, अब जो xz है उसके दो स्वीट टुकड़े कौन से हैं, cz या xc, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगी xc का स्क्वायर, या xc जो लिखा है ना उसके जगह पे cz का भी स्क्वायर कंसिडर करोगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। कैसे आया मुझे ये, बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना और थोड़े एग्जांपल्स लेके अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करना, डैम श्योर आ ही जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। इन ट्रायंगल PQR क्लियरली दिया है पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक QR, ठीक है। इफ PQ इज 11, PR इज 17, PS इज 13, फाइंड QR। यहाँ पे ना डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिया, बट विल मेक श्योर कि हम डायग्राम ड्रॉ करें, क्यों, क्योंकि इससे अपोलोनियस थ्योरम लिखना इजी हो जाता है। यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। तो अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ट्रायंगल PQR जो है, QR जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट S है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे मिड पॉइंट, तो इसको नाम दे देंगे S। ये मिड पॉइंट की वजह से क्या हुआ, QR दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो गया, कौन से वो दो टुकड़े, QS एंड SR, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, PQ का मेजरमेंट 11 है, ठीक है, PQ 11, PR 17 एंड ये जो PS है वो 13 है। हमको फाइंड करना है जो थर्ड सेगमेंट है उसका मेजरमेंट। ऐसे केस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम है कि अपोलोनियस थ्योरम है, अगर कहीं पे भी मिड पॉइंट का जिक्र किया गया है एंड तुमको 3 ट्रायंगल के साइड्स और मीडियन के बारे में कुछ बोला है, जैसे 2 साइड्स दिए हैं, मीडियन दिया, थर्ड साइड फाइंड करना है, या 3 साइड्स दिए, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, हाँ हमारे पास टूल है अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है। ओके, यहाँ पे एक तो मिड पॉइंट वर्ड देखा, ठीक है, उसी के साथ ना हमको QR पूछा। यस PS मेरा मीडियन है, कैसे, क्योंकि S मिड पॉइंट है
एंड क्यू आर का ऑपोजिट वर्टेक्स पी है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज द मीडियन। मीडियन का मेजरमेंट दिया है, बाकी के दो साइड्स का मेजरमेंट दिया, हमको बोला है क्यू आर जो थर्ड रिमेनिंग साइड है ट्रायंगल का, उसका मेजरमेंट फाइंड करने। देखो डायरेक्टली क्यू आर तो नहीं फाइंड कर सकते हो क्योंकि हम क्यू आर के दो टुकड़े कंसिडर करते हैं, तो पहले एक टुकड़े का वैल्यू फाइंड करो, उससे तुमको पूरा क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्यू एस का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, तो टोटल क्यू आर का मेजरमेंट क्या रहेगा? क्यू आर विल बी डबल, क्यू आर डबल रहेगा क्यू एस का क्योंकि एस मिड पॉइंट है। तो अगर क्यू एस 3 है तो क्यू आर रहेगा 6, तो ये फैक्ट यूज करेंगे लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यू आर को फाइंड करना। उसके लिए हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला मेन वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। कौन मीडियन है? यहाँ पे सेगमेंट पी एस मीडियन है, तो आई राइट सेगमेंट पी एस इज द मीडियन। अब यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे? थोड़े टाइम के लिए ना लेफ्ट हैंड साइड जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक के लिए क्यू आर को इग्नोर करेंगे क्योंकि क्यू आर के ऊपर वो मीडियन गिर रहा है। ठीक है, क्यू आर को इग्नोर किया तो मेरे पी क्यू आर में कौन सा वर्टेक्स बच रहा है? पी बच रहा है। तो वहां से दो जो ट्रायंगल के साइड्स है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला साइड है पी क्यू, तो आई राइट पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और कौन सा साइड है? पी आर, तो आई राइट पी आर का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड के लिए इग्नोर कर रहा है, राइट हैंड साइड में तो उसी को कंसिडर करना है। राइट हैंड साइड में एक चीज मुझे पता है, दोनों टर्म्स के पास से 2 आता है। पहले हम लिखेंगे 2 इंटू मीडियन, कौन सा है? मीडियन है पी एस, तो 2 इंटू पी एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू आर पूरा नहीं लेंगे, उसका एक कोई तो टुकड़ा लेंगे। मान लो मैं ले रही हूँ क्यू एस, तो इट विल बी 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। कैसे आया? मुझे अपोलोनियस थ्योरम यूज करके। इतना लिखने के बाद तो बस यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालना है। पी क्यू का वैल्यू है 11, तो 11 स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू 17, तो 17 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 इंटू पी एस जो हमारा मीडियन है उसका भी तो वैल्यू पता है 13, तो 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि क्यू एस का वैल्यू नहीं। नाउ आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू ज्योमेट्री में एज वेल एज अलजेब्रा में अगर तुमको 25-30 तक के स्क्वायर्स पता है तो चुटकियों में काम होता है, बहुत सिंपली काम होता है। नहीं पता है तो पता कर लो, याद रख लो उतने, क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं होगा फिर। जैसे यहाँ पे 11 स्क्वायर उसका आंसर 121 है, तो 121 प्लस 17 स्क्वायर इज 289, तो 289। इट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर 169, तो 2 इंटू 169 प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 410। इट इज इक्वल टू 2 इंटू 169 इज 338 प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर एज इट इज। अब क्यू एस स्क्वायर का वैल्यू लाना है, नंबर्स को उधर भेज देंगे, प्लस 338 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिल रहा है 72। तो फाइनली मुझे क्या मिला? 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब क्यू एस स्क्वायर चाहिए, 2 को इक्वल टू के वो साइड भेज दो, तो क्यू एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 36। तो मुझे क्यू एस स्क्वायर 36 मिल गया। उससे तो क्यू एस इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्या है क्यू एस का वैल्यू? 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है? यस 6 का। तो क्यू एस का वैल्यू मुझे मिल गया 6 यूनिट्स। यहाँ पे ना प्लस माइनस दोनों साइंस नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी लेते मैंने बोला अलजेब्रा में कि प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं लेंथ ऑफ अ साइड। करेक्ट, लेंथ की बात करें, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, क्यू एस 6 मिला तो क्यू आर का वैल्यू क्या रहेगा? ये पूरा क्यू आर जो है क्यू एस का डबल है ना, मतलब क्यू एस का जो वैल्यू रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई कैन से क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एस। क्यू क्योंकि ये एस मिड पॉइंट है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। मिड पॉइंट की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्यू आर, तो कोई भी पार्ट का डबल करो क्यू आर का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या रहेगा? 2 इंटू 6, तो क्यू आर का वैल्यू मिल गया मुझे 12 यूनिट से। मेरा फाइनल आंसर है, ले लो तुम्हारे 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर है टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया इन ट्रायंगल एबीसी, AB is 10, AC is 7, BC is 9. Then find the length of the median drawn from point C to side AB. ठीक है, पहले तो डायग्राम देखते हैं। मेरे पास है ट्रायंगल ABC, AB का मेजरमेंट 10 है, AC का 7 है, फिर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB, मतलब AB का पहले मिड पॉइंट पता रहना चाहिए। मान लो वो मिड पॉइंट है M, तो M की वजह से क्या हो गया? AB जो है ना 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो गया। कैन यू टेल मी एक टुकड़े का वैल्यू क्या रहेगा? टोटल AB का वैल्यू 10 है, 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो गया, मतलब 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। मतलब ये जो एक टुकड़ा है AM या ये एक टुकड़ा जो BM है उसका वैल्यू 5 है, मतलब AM भी 5 BM भी 5 हो गया। चलो मीडियन ड्रॉ करते हैं C और M से, तो ये हो गया मेरा मीडियन जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सेम टू सेम चीज करेंगे। मीडियन देखा
तीन साइड्स का मेजरमेंट दिया है, मीडियन का मेजरमेंट पूछा है, तो अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले चीज ना, अपोलोनियस थ्योरम यूज करने के लिए मुझे इन दोनों में से एक टुकड़े का वैल्यू चाहिए रहेगा, तो पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो मैं ले रही हूँ am, तो am का वैल्यू क्या रहेगा? ab का आधा, तो आई राइट इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ab। क्यों? बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ab। ठीक है, तो मुझे am का वैल्यू क्या मिला? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, 10 का आधा है 5, तो मुझे इसका आंसर मिल गया 5 यूनिट्स। एक बार am मिल गया, bm भी तो 5 ही है ना। अब यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। उसके लिए स्टार्टिंग में लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट सीएम इज द मीडियन। कैसे पता चला? गिवन है तो गिवन लिख दो। देयरफॉर नाउ विल यूज आवर अपोलोनियस थ्योरम। कौन सा साइड थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करोगे? ये जो सीएम है कौन से साइड के ऊपर जा रहे हैं? AB, तो AB को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो। ABC ट्रायंगल में AB को इग्नोर किया, कौन सा वर्टेक्स बच रहा है? वर्टेक्स मेरा C बच रहा है, तो वहां से हम दो साइड्स जो है ट्रायंगल के वो कंसिडर करेंगे। कौन सा साइड बच रहा है? AC बच रहा है, तो राइट AC का स्क्वायर प्लस कौन सा साइड है? यहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर। स्क्वायर्स डालने भूलना मत, अपोलोनियस थ्योरम में हर एक टर्म के पास स्क्वायर है, भूलना मत। इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मुझे पता है दोनों टर्म्स के पास है 2, ठीक है। स्टार्टिंग में हम मीडियन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मेरा मीडियन है CM, तो 2 इंटू CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू AM या BM में से एक टुकड़ा लेंगे। AM का वैल्यू फाइंड किया तो AM ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू AM का स्क्वायर। कैसे मिला? बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। इतना लिखने के बाद सिर्फ वैल्यूज डाल के आंसर निकालने स्टार्ट करते हैं। AC का वैल्यू दिया है मुझे 7, तो 7 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 9, तो 9 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 इंटू CM स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि मीडियन खुद हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू AM स्क्वायर। AM है 5, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर। चलो फाइंड करते हैं आंसर। 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, तो 49 प्लस 81 इट इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 50, तो यहाँ पे आंसर आया 50। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके 130 आ रहा है। 130 इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 50। अब 2 CM स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 50 को इक्वल टू के वो साइड भेज दो, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 80 आ रहा है, तो फाइनली आई गॉट 2 इंटू CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब मुझे CM स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के वो साइड भेज देंगे, तो मुझे CM स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। पहली बात तो मुझे CM स्क्वायर चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए CM का वैल्यू। उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं, तो इन दैट केस व्हाट विल डू इज हम सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 कौन से टेबल में जाता है? 2 के। 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर में रेस टू 2 आता है, तो 2 सेम नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। ये दो सेम नंबर्स का एक ग्रुप बना रहे, जिसमें से एक 2 लेना है। ग्रुप में से जब एक नंबर लेते हो वो स्क्वायर रूट साइन के बाहर आता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट साइन बना रही हूँ, 2 एक ग्रुप में से बाहर आया तो ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। बचता है क्या? 2 इंटू 5, दोनों अलग नंबर्स है, ग्रुप नहीं बना पा रहे, तो एज इट इज रखो उनको। 2 5 जा 10, वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो मुझे फाइनली CM का वैल्यू आ गया है 2 रूट 10 यूनिट्स। ये एक वे था। या तो सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हो, 40 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब तुम 40 के जगह में 4 इंटू 10 भी तो लिख सकते हो, और 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है क्या है, 2 है, तो CM का वैल्यू क्या आ गया मुझे 2 रूट 10। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आई कैन से दैट लेंथ ऑफ मीडियन इज 2 रूट 10 यूनिट्स एंड आई विल टेक माय 2 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेग PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ये किसका सिंबल है? परपेंडिकुलर का सिंबल है। प्रूव दैट, और प्रूफ दैट के नीचे ना 2 स्टेटमेंट्स दिए, हर एक स्टेटमेंट कैरीज 3 मार्क्स। तो एग्जाम में आए तो कोई तो एक स्टेटमेंट आएगा। मेथड इज एग्जैक्टली सेम, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड वाला तुम ही खुद सॉल्व कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला डिस्कस करने। उसके पहले तो फिगर देखते। फिगर में दिया है PQR एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर ये जो PS दिख रहा है वो मीडियन है, उसी के साथ PT जो है QR को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे आके मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना है। अब ये क्यों दिया पता है? 90 डिग्री रहेगा तभी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखना प्रूफ क्या करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए PR स्क्वायर।
अब पी आर स्क्वायर चाहिए, पहले तो मैं देखूंगी पी आर स्क्वायर कैसे ला सकती हूँ। डायरेक्टली अगर मैंने अपोलोनियस थ्योरम यूज किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स रहेंगे, राइट हैंड साइड में 2। यहाँ पे वैसा कुछ सिचुएशन है नहीं, स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम ही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, पी आर चाहिए, और यहाँ पे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस पीटीआर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आई स्टार्ट बाय राइटिंग इन ट्रायंगल पीटीआर, एंगल पीटीआर इज 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिया है वैसा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस, उसका ले लो स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री का ऑपोजिट है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी दो जो साइड्स बचते हैं उनका स्क्वायर लेके ऐड करो। यहाँ पे बच रहा है पीटी, तो पीटी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच रहा है टीआर, तो टीआर स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो लेफ्ट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर चाहिए था, पी आर स्क्वायर आ गया। डायरेक्टली मैं पीटी की जगह पे कुछ नहीं लिख पा रही हूँ, तो पीटी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, बट प्लस जो टी आर है ना उसके जगह पे कुछ तो लिख सकती हूँ। कैसे, ये जो टी आर है कौन से दो टुकड़ों के मिलन की वजह से फॉर्म हुआ है, हाँ ये टी एस और एस आर के मिलन की वजह से फॉर्म हुआ है। मतलब मैं क्यू आर के जगह पे लिख सकती हूँ टी एस प्लस एस आर। यहाँ पे टी आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या था मेरा फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे रीजन लिख देना क्यों ऐसे तुम लिख पाए, क्योंकि टी एस आर जो है सेम लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज टी डैश एस डैश आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर एज इट इज। ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए है यहाँ पे हमारा एस टी, बी है हमारा एस आर, तो इट विल बी ए स्क्वायर दैट इज एस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू एस टी इंटू एस आर प्लस बी स्क्वायर, बी है एस आर तो प्लस एस आर स्क्वायर। अब इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे तो उसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देंगे। फिर वापस प्रूव दैट के ऊपर आना है। लेफ्ट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर था, आ गया। राइट हैंड साइड में मुझे पी एस स्क्वायर चाहिए। क्या पी एस के साथ कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है चिंटुकला, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल पीटीएस, एंगल पीटीएस इज 90 डिग्री गिवन टू अस, देयरफॉर 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है पी एस, तो पी एस स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी दो जो साइड्स बच रहे हैं उनका स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे बच रहा है पीटी, तो पीटी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच रहा है एसटी, तो एसटी स्क्वायर। इसको यूज करेंगे बाद में, तो इक्वेशन 2 बोल दो, उसी के साथ रीजन लिख दो कैसे आया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा था सो दैट वो तुमको दिखे। पीटी स्क्वायर प्लस एसटी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, पीटी स्क्वायर प्लस एसटी स्क्वायर इज नथिंग बट पी एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है, पी आर स्क्वायर एज इट इज, ये पीटी स्क्वायर प्लस एसटी स्क्वायर के जगह पे मैंने लिखा पी एस स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज लिखो। कहां से मिला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसके बाद क्या करेंगे, वापस ऑब्जर्व करेंगे प्रूव दैट वाला। प्रूव दैट वाले को ना थोड़े थोड़े इंटरवल में देखते रहना, सो दैट हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है उसका आइडिया आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर है, मेरे पास भी लेफ्ट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर आ गया। इधर पी एस स्क्वायर है, मेरे पास भी पी एस स्क्वायर है राइट हैंड साइड में। इधर एस टी है, मेरे पास भी एस टी है। सिर्फ यहाँ पे ना क्यू आर चाहिए, मेरे पास एस आर है। तो अब मुझे क्या करना है, आई विल ट्राई कि मैं एक्सप्रेस करूं एस आर को क्यू आर के टर्म्स में, सो दैट मुझे प्रूफ दैट में जो भी बोला है वो मिल जाए। अब ना एस आर जो है ना उसको क्यू आर के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूं। अब ये जो एस आर है ना क्यू आर का एक आधा टुकड़ा है, क्योंकि पी एस मीडियन है, तो ये मीडियन ने क्या किया, क्यू आर को 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया। कौन से 2 टुकड़े हैं, क्यू एस एक टुकड़ा है, एस आर एक टुकड़ा है। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, एस आर के जगह पे लिख सकती हूँ क्यू आर का हाफ, तो आई राइट इट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2, क्योंकि क्यू आर का वो आधा टुकड़ा है। प्लस यहाँ पे भी एस आर के जगह पे सेम चीज करेंगे, क्यू आर बाय 2 लिख देंगे। एस आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ये क्यों लिख पाए हम, क्योंकि पी एस हमारा मीडियन है, या तो तुम बोल सकते हैं एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। उसके बाद कैन यू सी 2 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास ये चीज बच रहा है। और अभी ध्यान से देखो, प्रूफ दैट में भी तो यही बोला था ना, सिर्फ क्यू आर इंटू एस टी है, एस टी इंटू क्यू आर या क्यू आर इंटू एस टी इट इज वन एंड द सेम। जैसे 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 भी 6, तो यहाँ पे मैं क्यू आर इंटू एस टी भी लिख सकती हूँ। हेंस प्रूव्ड। सिर्फ बीच बीच में प्रूफ दैट के यहाँ पे देखते रहना, सो आगे तुमको समझ में आएगा कैसे प्रोसीड करना है। लेट अस मूव टू द सेकंड सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमको ना लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए पी क्यू स्क्वायर।
हमने क्या किया था लास्ट वाले में भी, सोचा था पी क्यू स्क्वायर लाने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढूं मैं। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, पी क्यू चाहिए मुझे, तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आएगा। ये 90 है तो इसके बाजू वाला भी 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा है वो, ट्रायंगल पीटीक्यू। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो मुझे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ तो आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते। आई स्टार्ट बाय राइटिंग इन ट्रायंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू इज 90 डिग्री दिया है, therefore we are going to use Pythagoras theorem। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है PQ, तो PQ स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का एडिशन, बच रहा है PT तो PT स्क्वायर, प्लस बच रहा है QT तो QT स्क्वायर। कहां से मिला? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यहाँ पे वापस प्रूफ दैट के पास देखा मैंने, PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर मिल गया। राइट हैंड साइड में ना कहीं पे PT स्क्वायर है ना QT स्क्वायर है, बट PT स्क्वायर के जगह पे कुछ लिख ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बच रहा है, QT के जगह पे क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? अब QT मतलब ये वाला टुकड़ा, इसको ना मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगी QR के एक इक्वल टुकड़े के टर्म्स में। QR के दो इक्वल टुकड़े कौन से थे, QS या SR, तो क्या मैं इसको QS के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? अगर मैंने QS कंसिडर किया तो QS में से ये एक्स्ट्रा TS वाला पार्ट निकाल दिया तो QT बच रहा है, तो मैं QT के जगह पे क्या लिख सकती हूँ? इट इज नथिंग बट QS माइनस ST द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे QT स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिया। Q ऐसे कर सकते थे क्योंकि Q डैश T डैश S तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे थे। नाउ ये जो ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लास्ट टाइम a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है हमारा QS, b है हमारा ST, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर दैट इज QS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो मुझे आएगा माइनस 2 इंटू QS इंटू ST प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस ST द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना मैंने वापस प्रूफ दैट देखा, PQ स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे PS स्क्वायर चाहिए। ये चिंटुकले ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे PS स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आ सकता है। PS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, बट यहाँ पे PT स्क्वायर है, ST स्क्वायर पीछे है ना, तो प्लेस इंटरचेंज कर दो, QS स्क्वायर को लास्ट में भेज दो, ST स्क्वायर को इधर ला दो, दोनों पॉजिटिव है तो मीनिंग विल नॉट चेंज, मैंने सिर्फ जगह इंटरचेंज कर दिया है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। अब यूज करेंगे चिंटुकले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो आई राइट इन ट्रायंगल PTS, एंगल PTS इज 90 डिग्री गिवन, देयरफॉर 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड PS, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। कैसे मिला? पाइथागोरस थ्योरम से, और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो। अब ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ये मेरे पास 1 था, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 लिख के PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर के जगह पे PS स्क्वायर लिख दो, तो मुझे क्या चीज मिला? मुझे मिला PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू ST प्लस QS स्क्वायर। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर के जगह पे PS स्क्वायर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान से वापस प्रूफ दैट के पास आना, PQ स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए था, यहाँ पे लेफ्ट में PQ स्क्वायर आ गया, राइट में PS स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे PS स्क्वायर आ गया, इधर चाहिए था मुझे ST, इधर ST आ गया, सिर्फ यहाँ पे QR चाहिए, यहाँ पे मेरे पास QS है। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, QS के जगह पे QR के टर्म्स में कुछ लाओ। तो ये जो QS है ना, उसको QR के टर्म्स में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, ये जो QS है वो QR का आधा टुकड़ा है ना, QS और SR दो आधे टुकड़े हैं QR के, तो मैं QS के जगह पे लिख सकती हूँ QR/2। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिधर जिधर QS था उधर मैं लिखूंगी QR/2, ST as it is, फिर इधर भी QS है, उसके जगह पे भी लिखो QR/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ST स्क्वायर था। ये क्यों हम लिख पाए? क्योंकि S जो है ना QR का मिड पॉइंट था, तो राइट रीजन S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, फिर मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास ये चीज बच रहा है, एंड अब प्रूफ दैट के पास देखो, अरे यही तो चीज चाहिए था, मिल गया, therefore I'll write hence proved 3 मार्क्स लेके जाऊंगी। तो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये वाला सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का, डन डन डन। 2 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे आ ही जाएगा फॉर श्योर। स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक BC, चलेगा। इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, AM इज 8, फाइंड BC। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम है ABC, पॉइंट M किसका मिड पॉइंट है? BC का, मतलब BC के ऊपर एक पॉइंट M मार्क करना है जो मिड पॉइंट है, उसकी वजह से BC 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, BM एंड MC। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट देखा और हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया है, मतलब ये साइड BC को इग्नोर किया तो बच रहा है वर्टेक्स A, उधर
से हमने बाकी के दो साइड्स ट्रायंगल के कंसिडर किए, तो ए बी और ए सी बच रहा है, उसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये सब चीज कहाँ पे करते हो तुम? अपोलोनियस थ्योरम में करते हो। मतलब यहाँ पे भी हमको अप्लाई करना है अपोलोनियस थ्योरम। उसके लिए चलो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज माई मीडियन ए। अब उसके बाद दिया है ए एम इज 8, तो मीडियन का वैल्यू 8 दे दिया, अच्छी बात है। हमको पूछ रहे बीसी का मेजरमेंट। बीसी पूरे पार्ट का मेजरमेंट तो डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले उसका एक इक्वल टुकड़े का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस इक्वल टुकड़े का वैल्यू डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मान लो bm मुझे मिल रहा है 7 मान लो, तो उसका डबल हो जाएगा 14, वो हो जाएगा हमारा bc का वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग इन ट्रायंगल abc सेगमेंट am इज द मीडियन। देयरफॉर अब भी अभी डिस्कस किया था, मीडियन किसके ऊपर जा रहा है? bc, उसको छोड़ के कौन सा वर्टेक्स है? a, वहां से बाकी के दो जो साइड्स है वो कंसिडर करो। तो यहाँ पे बच रहा है ab, तो ab स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच रहा है ac, तो ac स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स के पास 2 आएगा, तो आई राइट 2 इंटू मीडियन क्या है? am, तो 2 इंटू am स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोई भी एक टुकड़ा ले लो, bm ले लो या cm ले लो चलेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 इंटू bm स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू bm स्क्वायर। कैसे मिला? बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। इसके बाद तो वैल्यू ही डालना है यार। इधर तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरे का वैल्यू दिया है, कितना है? 290, तो उसके जगह पे लिख दो 290। इट इज इक्वल टू 2 इंटू am स्क्वायर, am का भी वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू bm स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि bm का वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर लिख दो 2 इंटू bm स्क्वायर। Therefore 290 is equal to 2 इंटू 8 स्क्वायर, पहले स्क्वायर निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे अगर स्क्वायर निकाल रही हूँ मैं तो मुझे मिल रहा है 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू bm स्क्वायर एज इट इज। Therefore 290 is equal to 2 into 64 128 plus 2 into bm square as it is। अब 2 into bm square फाइंड करना है, प्लस 128 को इक्वल टू के वो साइड भेजो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 इंटू bm स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ रहा है 162 इज इक्वल टू 2 इंटू bm स्क्वायर। अब bm स्क्वायर फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। 162 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 81, तो मुझे मिल रहा है bm स्क्वायर इज इक्वल टू 81। bm स्क्वायर अगर 81 है, क्या 81 कोई नंबर का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो मुझे bm का वैल्यू आ जाएगा 9। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, कुछ नहीं दिया रहता तो मैं यूनिट्स लिखती थी। डन डनार्दन, bm का वैल्यू आ गया। एक टुकड़ा अगर 9 है तो पूरा जो BC उसका वैल्यू क्या रहेगा? 9 का डबल, 9 का डबल मतलब 9 2 80। चलो लिखते हैं BC is equal to 2 into BM, Q because M is the midpoint of side BC. Therefore BC is equal to 2 into 9. Therefore BC is equal to 18 centimeter. Done 2 marks मिल गए। Let us start with the last question of this practice set. That is question number 5, जिसमें दिया है point T is in the interior of rectangle PQRS. Prove that TS square plus TQ square is equal to TP square plus TR square. ठीक है, पहले तो डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो कैसे ड्रॉ करने वाले हो? उन लोग बात करें एक रेक्टेंगल की, सो दिस इज माय रेक्टेंगल PQRS। आई होप डायग्राम दिख रहा है। रेक्टेंगल में क्या स्पेशलिटी? हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे मुझे पता चला चारों एंगल्स का मेजरमेंट है 90 डिग्री। फिर बोला एक पॉइंट है T जो अंदर है, इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट T कंसिडर करेंगे। उसके बाद ना प्रूफ दैट में देखो क्या बोले, TS, TQ, TP, TR। अभी TS चाहिए तो TS को ज्वाइंट करना पड़ेगा, TQ चाहिए तो TQ को ज्वाइंट करना है, TP चाहिए तो इन दोनों को ज्वाइंट करना है, TR मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो चारों को ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद ना ये अगर चीज मुझे प्रूफ करनी है, किसी का स्क्वायर लेना है, तो मुझे ना राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए रहेगा, जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। हाँ, रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री के है, बट उसकी वजह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। मुझे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको कंस्ट्रक्ट करके मेरे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल बने, जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके TS स्क्वायर फाइंड कर सकूं, TQ स्क्वायर, TP स्क्वायर फाइंड कर सकूं, TR स्क्वायर फाइंड कर सकूं। मतलब यहाँ पे बीच में मुझे एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी वजह से 4 यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बने। ऐसा एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। Okay, so I am going to construct one line segment AB जो T से पास हो रहा है, और तो और वो PQ को भी पैरेलल है, SR को भी पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको लिखना है ड्रॉ सेगमेंट AB जो PQ को पैरेलल है, और तो और ये जो दिख रहा है PAS पॉइंट सेम लाइन पे लाई करे, देखो P डैश A डैश S, उसी के साथ QBRB सेम लाइन पे लाई करे, सो Q डैश P डैश R। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मेंशन करना है गिवन एंड टू प्रूफ के बाद। Now we'll start with the proof.
ये ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए यू कैन एक्सपेक्ट। और तो और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सेगमेंट तो कंसीडर किया, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? अभी तक नहीं। मतलब मुझे पहली बात तो बताना है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ए, यहाँ पे जो एंगल है बी, वो 90 डिग्री है। उसके लिए क्या करना है पता है? सिंपली बता दो कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना PABQ, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब रेक्टेंगल कैसे बताना है? अब रेक्टेंगल डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हो, पहले मुझे बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब उसके दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है। उसके बाद अगर मैंने बता दिया कि हर एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं बोल सकती हूँ वो रेक्टेंगल है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको ऐसा लगेगा कि अरे ये सब क्या है, बट बिलीव मी 2-3 बार रिवाइंड करके देखोगे ना, अच्छे से इसको 2-3 बार सुनना आ ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं इसको प्रूफ करूंगी पैरेललोग्राम है। उसके लिए आई विल स्टार्ट बाय सेइंग इन क्वाड्रिलैटरल PABQ, ये जो हाईलाइटेड क्वाड्रिलैटरल है ब्लू कलर का, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे दिया है एंगल P एंड एंगल Q, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये एंगल बड़े वाले रेक्टेंगल का भी तो पार्ट है ना, PSRQ का भी तो पार्ट है, तो इनका मेजरमेंट 90 डिग्री रहेगा। तो रीजन आई राइट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। अब अगर इन दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो इनको ऐड करके क्या आ रहा है? इफ आई ऐड एंगल P प्लस एंगल Q, 90 प्लस 90 मुझे 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल Q सप्लीमेंट्री है। एंड अगर तुमको अच्छे से पता है एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना है। बिलीव मी तुमको वहीं पे कंफ्यूजन होता है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो कंफ्यूजन चला जाएगा कहीं पे, तो यहाँ पे लिंक आएगा, प्लीज वो देख लेना, फिर ये कंटिन्यू करना, इजी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, एंगल P प्लस एंगल Q 180 है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये दो लाइंस है एंड यहाँ पे दो जो एंगल्स बन रहे हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे दो जो लाइंस है वो पैरेलल है। को इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड करना है, उसके लिए लेटर C याद रखना है। यहाँ पे देखो उल्टा C बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स है, और अभी हमने देखा दोनों का ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर सप्लीमेंट्री है तो मैं बोल सकती हूँ कि दो जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है वो पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल गया साइड AP एंड साइड B के एक दूसरे को पैरेलल है। कैसे पता चला? इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज किया। को इंटीरियर एंगल टेस्ट बोलो या इंटीरियर एंगल टेस्ट बोलो चलेगा। उसी के साथ मुझे क्या पता चल रहा है, PQ और AB तो एक दूसरे को पैरेलल है। कैसे? कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है ना। तो आई राइट साइड PQ इज पैरेलल टू साइड AB कंस्ट्रक्शन से। तो कैन यू सी, ये वाला जो मेरा क्वाड्रिलैटरल है उसके दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है। APBQ पैरेलल है, यहां से मिला, PQAB पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से मिला। Therefore I can say कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है इट इज नथिंग बट पैरेललोग्राम, बिकॉज यही है डेफिनेशन पैरेललोग्राम का। एंड और एक चीज याद रखना, पैरेललोग्राम में ना एक भी एंगल 90 डिग्रीज है तो बाकी सब भी 90 रहेंगे। कैसे? ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल रहते हैं, तो P 90 है तो B 90 रहेगा, मतलब ये 90 रहेगा। आजू बाजू के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे P और Q को इंटीरियर है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री बन रहा है। तो P 90 है, Q भी 90 मिल गया। Q 90 है तो उसका ऑपोजिट एंगल A भी 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब कभी भी तुम कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हो, उसका एक भी एंगल 90 डिग्री है, तो तुम बोल सकते हो कि पूरा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो सब एंगल्स 90 डिग्री बताने की जरूरत नहीं, ये टिप था। यहां से मुझे पता है एंगल P 90 डिग्री है क्योंकि वो एंगल है रेक्टेंगल का, बड़े वाले बाहर वाले। Therefore I can say कि ये जो PABQ है वो भी तो एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि उसके सब एंगल्स हो गए 90 डिग्री मेजरमेंट के। एक बार तुमने PABQ रेक्टेंगल प्रूफ किया ना, सेम टू सेम स्टेप्स यूज करके तुम ये जो नीचे वाला क्वाड्रिलैटरल है ना ASRB, उसको भी रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हो। तो वापस वो सब प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल ABRS इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो क्या होगा भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इससे मुझे पता चल रहा है कि AP जो है और BQ जो है उनका मेजरमेंट इक्वल है। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। और तो और ये जो पिंक वाला दिख रहा है ये भी तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब AS का मेजरमेंट और ये जो BR है उसका मेजरमेंट भी इक्वल रहेगा। इक्वेशन 2 मार्क कर दो। क्यों भाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है ये और वो इक्वल रहते हैं। ये इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से याद रखना। इतना था पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बार रिवाइंड करके देखो तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, उससे मुझे रेक्टेंगल मिले, ये दो रेक्टेंगल मिल गया, मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। काम दोनों एक साथ हो गया है।
सेकेंड पार्ट में जो भी प्रूफ दैट में बोला ना उसके लिए पर्टिकुलर ट्रायंगल कंसीडर करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे टी स्क्वायर चाहिए, टी स्क्वायर के लिए मुझे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, ये वाला तो चलेगा ना। टी स्क्वायर चाहिए तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आई राइट इन ट्रायंगल टीएस एंगल टीएस इज 90 डिग्री, तो रीजन भी लिख दो एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड टीएस है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी के दो साइड्स कौन से, एएस एंड एटी, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। इक्वेशन 3 मार्क करो एंड रीजन लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। चलो टी स्क्वायर मुझे आ गया है, फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए टी क्यू स्क्वायर। उसके लिए भी सेम चीज करूंगी, टी क्यू स्क्वायर फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला लेना पड़ेगा। तो आई राइट इन ट्रायंगल टीबीक्यू, एंगल टीबीक्यू इज 90 डिग्री एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है टी क्यू, तो टी क्यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन से दो साइड्स बच रहे, बी क्यू एंड बी टी, तो यहाँ पे लिख दो बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। इक्वेशन 4 मार्क करो एंड रीजन लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। अब ना लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का एडिशन। एडिशन चाहिए तो अब मैं क्या करूंगी, आई ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को ऐड करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो आई राइट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना, तो टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर आ रहा है, इट इज इक्वल टू दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करना है, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर तो आएगा, उसी के साथ ये भी तो ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 5 बोल दो। सेम चीज करेंगे राइट हैंड साइड के लिए, यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में टीपी स्क्वायर लाना है, टी आर स्क्वायर लाना है, फिर दोनों को ऐड करना है। टीपी स्क्वायर लाने को कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ये वाला। तो आई राइट इन ट्रायंगल पीएटी, एंगल पीएटी 90 डिग्री एंगल ऑफ रेक्टेंगल। फिर यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है टीपी, तो टीपी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन से दो साइड्स बच रहे, एपी एंड एटी, तो आई राइट एपी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। मार्क कर दो इसको इक्वेशन 6 एंड रीजन लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। फिर चाहिए टी आर स्क्वायर। टी आर के लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो आई राइट इन ट्रायंगल टीबीआर, एंगल टीबीआर इज 90 डिग्री, रीजन एंगल ऑफ रेक्टेंगल। Therefore यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड ही टी आर है, तो टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड्स कौन से बच रहे हैं, बी आर एंड बी टी, तो इट विल बी बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 एंड रीजन लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। फिर इन दोनों को भी राइट हैंड साइड में ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को भी ऐड करना होगा, तो आई राइट एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, तो टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करो तो मुझे मिलेगा एपी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस, ये भी ऐड करना है तो बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर मिलेगा। इसको बोल दो इक्वेशन 8। तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई नो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया, ये सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या करेंगे। थर्ड पार्ट में थोड़ा वाइंड अप करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे पास ये सब इक्वेशंस थे। अब ना मुझे क्या चाहिए, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अगर इक्वेशन 5 और 8 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बताना है तो उनका राइट हैंड साइड इक्वल बताना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे तो चलो एटी स्क्वायर है, यहाँ पे बीटी स्क्वायर है। अब मेरे पास इक्वेशन 1 और 5 है। इक्वेशन 1 में मुझे क्या मिला था, एपी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब ये एपी स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर इक्वल हो गया। अच्छी बात है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। फिर मेरे पास है ए एस इज इक्वल टू बी आर। अगर ए एस बी आर इक्वल है तो ए स्क्वायर बी आर स्क्वायर भी तो इक्वल हो गए। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, पूरा राइट हैंड साइड फिफ्थ इक्वेशन का, पूरा राइट हैंड साइड एथ इक्वेशन का दोनों इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो डायरेक्टली सिर्फ एक स्टेटमेंट में पटका देना, तुम लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 5 एंड 8 टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, हमने पार्ट 3 में कंप्लीटली प्रूव कर दिया। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा लेंथी है बट टफ नहीं है। सिर्फ पार्ट 1 थोड़ा प्रैक्टिस करना, पार्ट 2 में तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है 4 बार और ऐड करते जाना है। पार्ट 3 में तो सिर्फ कंक्लूड करना है। I hope you have understood all the questions. As I promised you, I have prepared a tryout session for you all. 10 marks का tryout session है। टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करना, आंसर्स क्रॉस चेक करना है तो आंसर की भी I have provided in the description box, तो वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो समझ में आ गया ना सब कुछ। आई होप सो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, यू कैन ऑलवेज आस्क मी कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। मेल आईडी पे भी पूछ सकते हो। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज, डोंट वरी।
विद दिस आई स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, कीप लविंग एंड एंजॉयिंग मैथ्स, एडियोस अमीगोस, थैंक यू।